चलो कधीश, तो टॉपिक है क्या हाल है उनका आपके बिना। ठीक है, हम लेने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो, ठीक है, डियर टैरो हम इसे कह सकते हैं, एंड दूसरा जो है वो है कृष्ण कॉन्शियस मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, स्पिरिचुअल भी रीडिंग होने वाला है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स फाइंड आउट कि हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। ओके, एंड हियर वी गो। चलो, तो हमने कुछ कार्ड्स चुने हैं एंड हियर वी गो विथ द रीडिंग। ठीक है, चलो, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द हारोफेंट। ठीक है, यानी कि टॉरस का साइन यहाँ पे मिला है, वृषभ राशि। अगर हम इसको देखें तो इट्स योर ओन इनर विजडम टू गाइड यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप व्हिच लीड योर लाइफ पाथ। ओके भाई, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है मेरे हिसाब से अकेला पड़ चुका है, एंड ये कार्ड की जो मीनिंग है वो वही है कि अब इस व्यक्ति को किसी सहारे की ज़रूरत है, लेकिन सहारा मिल नहीं पा रहा है, इसलिए अकेला ही आगे बढ़ रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मे बी शायद कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कम पड़ गया। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कुछ इश्यूज़ हैं वो बाहर आ जाते हैं, या फिर जैसे कि हम किसी को अवगुण कहते हैं, चाहे वो अहंकार हो, क्रोध हो, वो बाहर आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम अपने प्यार को, अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते, वो अव्यक्त ही रहता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो दूसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन। वी लर्न अ लॉट ऑन द लाइफ्स जर्नी, समटाइम्स लेसन्स आर इजी और हार्ड, नो वन रियली नोज अंटिल दे ट्राई। यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से शायद वो मोमेंट आप दोनों के बीच आते आते रह गया, जहाँ पे व्यक्ति आपको बताना चाहता था कि आपके बगैर उसकी ज़िंदगी कितनी अधूरी महसूस होती है। ऐसा होता है कि हम जैसे कि मान लो रात के समय पे कोई आपको मिस कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है, मे बी कि भी आपसे बात करने का मन हो रहा है, या फिर जब सुबह होती है, दोपहर होती है, इन व्यक्ति के पास समय होता है, वो दौड़ता है आपसे मिलने के लिए। लेकिन अगर अभी आप उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे हो या फिर नहीं रिसीव करोगे, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाऊंगा मैं, किस दिशा में दौड़ूंगा, वो यहाँ पे उनके साथ चीज़ हो रही है। ये व्यक्ति, जैसे कि हम सॉर्स को कहते हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को, कि ये भावनाओं से थोड़ा सा कनेक्टेड तो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं ना कहीं पे जो इमोशंस होते हैं वो इस कदर होते हैं कि व्हाट टू डू, हमें सही समय सूचकता नहीं मिलती। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत कोशिश कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप दोनों जुड़ पाए या फिर एक दूसरे के हाल जान पाएँ कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन यू कुड अंडरस्टैंड। हालांकि ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। किसी को देख के हमें अच्छा लगता है, किसी को देख के हमें बुरा लगता है, कभी हमें लगता है कि किसी की हेल्प करे और कभी लगता है ना करे, वो तो व्यक्ति के ऊपर हम बेस्ड करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंजॉय द हैप्पीनेस व्हिच इज प्रेजेंट इन योर लाइफ, ओपन योर हार्ट एंड शो योर लव टू देम, दोज अराउंड यू। जो चीज़ अभी ये कर पा रहा है कि भाई जो भी उसके आसपास है उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब इसकी ज़िंदगी में क्या बचा है या फिर क्या नहीं है। कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अब डाउन टू अर्थ आने की कोशिश हो गई है। कई बार होता है ना कि जिसका हम अहंकार तोड़ दे वो व्यक्ति फिर शांत हो जाता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हाँ, अगर आपने इनको सबक सिखाना था या फिर आपकी इच्छा थी कि भाई ये व्यक्ति अपनी मूल रास्ते आ जाए, तो हाँ, यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी बात है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सार्च, इट कैन स्टैंड फॉर सक्सेस, गुड रिलेशनशिप्स एंड हैप्पी फैमिली लाइफ। इट इंडिकेट्स हैप्पी फ्यूचर। तो यहाँ पे हम जो कामना करते हैं वही कामना ये व्यक्ति यहाँ भी कर रहा है कि भाई मुझे अच्छी फैमिली मिले, मुझे अच्छा फ्यूचर मिले, मुझे सक्सेस मिले, मुझे गुड
रिलेशनशिप्स मिले। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो कामना कर रहा है, मतलब कि भाई मे बी पहले इसमें जो अहंकार था या फिर पहले जो था फ्लैटिशियस नेचर की ये पर्सन किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है एंड लाइक वाइज, तो वो घमंड जो है वो टूटता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो जो क्लियर यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ वही। फिर आ गया है द मून, यानी कि भी पाइसेस मीन राशि। Mysterious things, someone is struggling with their true nature like calm और wild। अगर हम इसकी बात करें तो ये व्यक्ति जो है वो खुद को समझ नहीं पा रहा है, पहले ये कैसा था और अब क्या है। तो दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन आ रहे हैं, मतलब पहले जो था मे बी आंधी और फिर अब तूफान, या फिर पहले समर था अब आ गया है रेनी सीजन। तो इसमें ये व्यक्ति फंस चुका है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को समझना होगा कि ज़िंदगी में हालात को जब हम देखते हैं तो कई बार हम हालात को काबू करने की कोशिश करते हैं, जब वो नहीं हो पाता तो हम खुद बदल जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देन वी गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्पेंड मोर टाइम विद दोज यू लव, डू वॉट यू लव टू डू, सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। भाई जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके साथ और ज़्यादा समय बिताएं। वही चीज़ यहाँ पे ये पर्सन करने की कोशिश कर रहा है। मे बी अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में है कि इनका क्या चल रहा है, तो अब शायद इसको थोड़ी सी कीमत समझ में आ चुकी है कि असली रिलेशनशिप की कीमत क्या होती है। या फिर मे बी अगर आपके एक एक्स बन चुके हैं या फिर कोई झगड़ा हो चुका था और ये जब कह रहे थे कि नहीं भाई मैं तो मूव ऑन हो जाऊंगा, तो मूव ऑन होने में इनको डेफिनेटली तकलीफ़ तो हो रही है, वो हम यहाँ पे कह सकते हैं। नाउ लेट्स से कि हमें यहाँ पे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल हैं वहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है टाइम टू मूव ऑन। तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। बेसिकली क्या है कि फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है मेन मकसद, मेन मोटिव क्या है कि भाई बदलाव लाने की बहुत कोशिश करनी चाहिए एंड ये बहुत ज़रूरी भी है। क्या होता है ना कि कई बार हमें पता होता है कि भाई एग्जैक्टली ये चेंजेस हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में होने चाहिए, लेकिन किसी कारण से हम उनको अपोज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अहंकार होता है, क्रोध होता है, या फिर भ्रम होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब असलियत जान जाते हैं हम, जब ऐसी चीज़ें होने लगती है, जैसे कि मान लो किसी को यकीन नहीं हो रहा कि भाई चाहे वो जैसे भी बिहेव करे उसका जॉब चला जाएगा, और जब चला जाता है तो फिर जो फीलिंग आती है बिल्कुल वही फीलिंग यहाँ पे आ गई है। अब जो ये व्यक्ति अकेला अधूरा पड़ गया है, तो जो सबसे ज़रूरी बात है कि बदलाव आने की कोशिश कर रही है, बदलाने की कोशिश डेस्टिनी कर रही है, और ये बदलाव जितना जल्दी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ला पाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम टू मूव ऑन मतलब कि भाई इट इज़ नॉट अबाउट कि मूविंग ऑन फ्रॉम रिलेशनशिप। ओके, ये है कि भाई इसके ज़िंदगी में और कैसे बदलाव लाते हैं। जैसे कि मान लो ये पहले घमंडी था, तो घमंडी से अब घमंड टूट गया, तो एक सज्जन इंसान बन गया। फिर अगर हम कहते हैं कि भाई समय की कदर नहीं करता था, तो अब समय को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे बदलाव यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भाई ट्रू डिवोशन एंड फेथ। हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर दैन एनी मटेरियल वेल्थ। आपको एक किस्सा पता तो होगा कि कृष्ण महाराज की जो हैं उनकी जो तुला करने की कोशिश की जा रही थी, सारा सोना वगैरह डाल दिया था, लेकिन कृष्ण महाराज जी तो जो थे वो उनकी तुला हो ही नहीं रही थी। तो वहाँ पे जब तुलसी का पत्ता रख दिया गया तो वो तुला हो पाई। तो यहाँ पे क्या है कि हम्बल ऑफरिंग टू गॉड, जब आप विनम्रता सीख जाते हो, मे बी आपको ये लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है वो घमंड से चूर चूर हो गया है, घमंड भरा है इसके ज़िंदगी में, या फिर ये व्यक्ति भूल गया है कि असलियत क्या होती है, प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को समझने को मिला है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक गुड अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस पर्सन की। जो थर्ड कार्ड मिला है वह भी मेक द राइट चॉइस। बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। भाई यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो फाइनली एक सही डिसीजन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप अगर इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो श्री कृष्ण जी के पैर के यहाँ पे बैठे थे, ठीक है। एंड जैसे ही श्री कृष्ण जी उठे तो उन्होंने सबसे पहले अपने पैर के यहाँ पे दिखा। उसके उल्टा जो दुर्योधन था वो यहाँ पे बैठा था अहंकार से कि मैं तो यहाँ पे बैठूंगा,
लेकिन दृष्टि कहाँ पे पड़ी? पैर की तरफ। तो वो चीज़ होती है कि सही निर्णय लेने की क्षमता जो है वो जागरूक होनी शुरू हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि अगर ये सही निर्णय ले पाते हैं तो फ्यूचर में उनके काफ़ी काम आएगा और आप दोनों भी काफ़ी कनेक्ट हो सकते हो अगर आप दोनों सही डिसीजन ले पाते हो तो। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।